खामोशी खाली गलियों की नहीं, खाली दिलों की है। कहीं किसी कैफ़े के कप में उठता भाप का धुआं है, कहीं मोबाइल स्क्रीनों की नीली रोशनी, और कहीं हंसी का शोर और एक गहरी तन्हाई। अब शहरों का नया मिजाज बन चुकी है। शहरों में बढ़ती तन्हाई एक बदलता हुआ समाजी मंजरनामा। लाहौर जैसे शहर जो कभी अपनी गलियों, चाय खानों और बैठकों के लिए पहचाने जाते थे, अब एक नए समाजी तजर्बे से गुजर रहे हैं। यहाँ लोग ज़्यादा हैं मगर रब्त कम, चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं मगर ताल्लुकात में खला बढ़ता जा रहा है। ये वो दौर है जहाँ भीड़ बढ़ रही है मगर हम सब अंदर से अकेले होते जा रहे हैं। किसी ज़माने में चाय खाने सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं थे, ये मुकालमे की अमाजगाह थे। वहाँ सियासत भी होती थी, अदब भी जन्म लेता था, दोस्तियाँ भी परवान चढ़ती थी, गुफ्तगू एक समाजी सरमाया था और सुनना भी एक फ़न समझा जाता था। मगर अब वही माहौल कैफ़े कल्चर की शक्ल में वापस आया। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ गुफ्तगू कम और ख़ामोशी ज़्यादा है। कैफ़े कल्चर तहज़ीब या तफरीह। आज के नौजवान के लिए कैफ़े सिर्फ चाय या कॉफ़ी की जगह नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस स्पेस है। कहीं कव्वाली की शाम है, कहीं लाइव मौसीकी, कहीं नर्म कहकहे नगमे, शायर की आवाज़, नोट निछावर होते हैं, तालियां बजती हैं, फ़नकार को इज़्ज़त भी मिलती है और दाद। बज़ाहिर ये एक खूबसूरत सकाफ़ती मंज़र है मगर इसके अंदर एक खामोश तब्दीली भी छुपी है। यही चाय खाने का माहौल जो कभी फ़िक्री गुफ्तगू पैदा करता था, अब एक क्यूरेटेड एंटरटेनमेंट में बदल गया है। अब लोग मुकालमा करने नहीं आते, सिर्फ महसूस करने आते हैं। वो सुनने आते हैं मगर बोलने नहीं, और यही फ़र्क तन्हाई को जन्म देता है। डिजिटल दौर और समाजी फासले इस तब्दीली की एक बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया भी है। अब एक ही मेज़ पर बैठे लोग एक दूसरे से कम और अपनी स्क्रीन से ज़्यादा जुड़े हैं। गुफ्तगू के बीच में वक्फा नहीं आता मगर इस वक्फे में अब कहानियाँ नहीं बनती। शहर की ज़िंदगी में रफ्तार बढ़ गई है मगर ताल्लुकात की गहराई कम हो गई है। हम ज़्यादा लोगों से मिलते हैं मगर कम लोगों को जानते हैं। यही वो पैराडॉक्स है जो जदीद शहरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन चुका है। तन्हाई सिर्फ अकेला होना नहीं, तन्हाई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इंसान अकेला हो, बल्कि ये भी है कि वो लोगों के दरमियान रहकर भी ख़ुद को गैर मुतल्लिक महसूस करे। लाहौर के कैफ़े, मार रोड के पार्क और डिफेंस के रेस्टोरेंट्स में बैठे नौजवान बज़ाहिर मसरूफ़ नज़र आते हैं मगर अंदर कहीं खला मौजूद होता है। ये खला इस वक्त और बढ़ जाता है जब ताल्लुकात मोमेंटरी हो जाएं, यानी लम्हाती। आजकल दोस्ती की याद भी नहीं रहती और महफ़िल का किस्सा नहीं बनती। शहर और सकाफ़त की तब्दीली। लाहौर कभी अपने सोशल फैब्रिक के लिए मशहूर था। गली मोहल्ले की बैठकें, बुज़ुर्गों की कहानियाँ और चाय के गर्म जमी महफ़िलें, ये सब तहज़ीबी सरमाया था मगर अब ये सरमाया बतदरीज ख़त्म हो रहा है। नया कल्चर विजुअली अट्रैक्टिव ज़रूर है मगर इमोशनली शैलो है। रोशनी ज़्यादा है मगर गर्मी कम है, शोर ज़्यादा है मगर मानी कम है। नौजवान और तलाशे ताल्लुक़। नौजवान नस्ल के लिए ये कैफ़े कल्चर सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि एक शनाख्त भी है। वो यहाँ आकर ख़ुद को किसी बड़े समाजी मंजरनामे का हिस्सा महसूस करते हैं। कहीं कव्वाली की धुन, कहीं लाइव गाना, कहीं दोस्तों के साथ तस्वीरें। ये सब एक मसनूई मगर फौरी ताल्लुक़ पैदा करते हैं। लेकिन ये ताल्लुक़ देर पा नहीं होता। जैसे ही रात ख़त्म होती है, कैफ़े की रोशनियों के साथ साथ वो ताल्लुक़ भी मद्धम पड़ने लगता है। फिर अपने कमरे, अपनी स्क्रीन, अपनी तन्हाई के साथ इंसान रह जाता है। समाज के लिए सवाल क्या है? ये है कि कैफ़े कल्चर अच्छा है या बुरा? असल सवाल ये है कि क्या हमने हकीकी ताल्लुकात को मसनूई तजुर्बात के साथ रिप्लेस कर दिया है? क्या हमने गुफ्तगू को नॉइस में बदल दिया है? और क्या हमने तन्हाई को तफरीह समझना शुरू कर दिया है? शहर बदल रहे हैं, तहज़ीब बदल रही है और इंसान भी बदल रहा है मगर इस पूरे सफ़र में एक चीज़ मुसलसल बढ़ रही है, तन्हाई। लाहौर जैसे शहर अब ज़िंदा है मगर इनकी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। अब ये शहर हंसते कम है और दुख ज़्यादा छुपाते हैं। कैफ़े रोशन है, मौसीकी बज रही है, कहकहे गूंज रहे हैं मगर इन सब के दरमियान कहीं ना कहीं एक खामोश आवाज़ मौजूद है जो पूछती है, क्या हम वाकई एक दूसरे के साथ हैं या सिर्फ एक ही जगह पर मौजूद हैं?